काशी सब नौजवानों की होगी परी। निशानी तुम्हें अपने एक दे के जाओ, निशानी तुम्हें अपने एक दे के जाओ, हर पड़े वक्त पर काम तेरे मया। अंगूठी तुम्हें अपने देती निशानी, अंगूठी तुम्हें अपने देती निशानी, जो रख लो जमी पर तो फौरन मैं आओ। बाबूजी, आज मैं निशानी के रूप में तुम्हें अंगूठी देती हूँ, इसे स्वीकार कीजिए, लीजिए। अंगूठी देती हूँ। ये अंगूठी? हाँ। मतलब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो निशानी तौर पर तुम मुझे? मैं आपको अंगूठी देती हूँ। देवी जी एक बात कहें? कहिए। इस अंगूठी से क्या होगा? मैं बताती हूँ ना, इसमें खासियत क्या है। क्या खासियत? मैं कहीं भी रहूंगी, कोई मुसीबत तुम पर पड़ेगी, जब मुझे याद करना मैं आ जाऊंगी। इसको 2 बार जमीन पे रगड़ना, कहीं भी रहूंगी मैं आपके पास आ जाऊंगी। अच्छा, मतलब अंगूठी में खासियत ये है कि जब हमें इनकी जरूरत पड़े तो इनकी दी हुई अंगूठी को 2 बार जमीन पे रगड़ देना, मैं कहीं भी रहूंगी आ जाऊंगी। अच्छा, मान लीजिए 3 कहीं रगड़ दे तो 3 बार नहीं, खलास हो जाएगी। कुछ असूल होते हैं, सिर्फ 2 ही बार रगड़ना है। अगर 3 बार रगड़े तो मर जाएगी, सिर्फ 2 बार रगड़ना है। अच्छा अच्छा, और इनके हाथ में नहीं देना, ठीक। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। एक मिनट इधर आ जाइए। सिपाही, देखा तुमने? देखा पहली मुलाकात में ये अंगूठी जादू से भरी हुई है, भारी हुई क्योंकि जब भी हम इसको जमीन पर रगड़ेंगे जी, तो ये लड़की भागते हुए मेरे पास आ जाएगी। आ जाएगी। हटो, मैं बात करता हूँ। बात करो। ए देवी जी, क्या निशानी तेरी पास हरदम रखूंगा, और पड़े वक्त पर याद तुमको करूंगा। मुसीबत में तुमने सहारा दिया है, मुसीबत में तुमने सहारा दिया है, इशारे पर कुर्बान ये जीवन करूंगा। आज से इस अंगूठी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। ठीक है, अभी इजाजत दीजिए, मैं जा रही हूँ। चली जाना, लेकिन कम से कम इतना तो बता के जाओ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम परी है, मैं परिस्थान की रहने वाली हूँ, राजा चिनगाली की मालन हूँ। आप यहाँ की रहने वाली नहीं? नहीं, मैं परिस्थान की रहने वाली हूँ, राजा चिनगाली की मालन हूँ। राजा चिलांडू के मालिनी। गौर से सुन लिया करो, तुम्हारे समझने में फेर है। फिर अगर सुना तो समझने में फेर। इनका नाम सोनम परी है, ये परिस्तान की रहने वाली हैं, परिस्तान के राजा चिंगाली के दरबार की मालन है। लेकिन बाबूजी आपका नाम क्या है? कमी नहीं है, तुम्हारी जुबान में कमी है। देवी जी आपका क्या नाम? मैं कोई और नहीं,
बल्कि इस तारागढ़ का सेनापति कहलाता हूँ। महाराज रत्नसेन के दरबार का सेनापति मेरा नाम चंद्रराज है। चंद्रराज जी। ठीक है बाबूजी, कितना प्यारा नाम है। अब आप जा सकती हैं। जाऊं? बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। देखिए भाई साहब आ गए हैं, ये 10 रुपए दे रहे हैं। कह रहे भाई चली गई जा पूरी खाली आओ तुम्हें यही जाओ ना, गली बगली पोखाना ला नहीं खुश हो गए। अरे कुदरत की देन है, कुदरत की देन है। हम का एक पोखाना दे दियो, ऐसे नहीं मिलेगा। न मिली छोड़ा लेगा एक पोखाना। अच्छा नमस्ते बोलिए। नमस्ते नमस्ते। सिपाही पगला गए हो साहेब, यहाँ तो दोनों घोड़े चलत गई तो और कुदूरी गई हाँ। नहीं चालू कर दी पोखाना, फट 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 उड़ा चली गई। कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी है, जादू इसके नस नस में भरा है। हाँ नस नस में तो जादू है साहब। जादुई लड़की है। यही जादू में तो आप बहलाए गए हो। ये अंगूठी देकर गई है निशानी तौर पर। जब भी हम पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो हम इस अंगूठी के जरिए सोनम परी को अपने पास बुला लेंगे। जी साहब, और उन्हीं के जरिया से सारा काम होगा आगे पीछे। ये जैसे हम इस पर रगड़ेंगे ना, लड़की आकर मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपको विश्वास है साहब, हमको यकीन नहीं है वो लड़की नहीं आएगी ना। तुमको ही नहीं बल्कि न जाने कितने लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आखिर इसको हम जैसे रगड़ेंगे वो लड़की कैसे आएगी है? नहीं आएगी साहब, 1 मिनट रुक जाइए। या ये सूरज कुमार पूरे लोकई के पुरवा, ये मेला कमेटी को 500 रुपया व्यवहार इनामो दे दियो यार। व्यवहार में यार धूरे झाड़ इनाम व्यवहार बोलवा रहे हो। 20 रुपया आलम सिंह के लिए इनाम। पाली धन्यवाद, शुक्रिया साहब। वो लड़की अपना जान बचाकर भाग गई है। नहीं आएगी? नहीं आएगी। एक काम करते हैं, हम परीक्षा ले ही लेते हैं। लियो इसको हम जमीन पर रगड़ कर देखते हैं। अगर लड़की आ गई तो समझो कि हमारा तुम्हारा काम सारे आसान हो जाएंगे। वह सोची तो ये 2 जने हम वो टाट हम अकेले हैं। लाव अंगूठी पकड़ाए के चली ही यहाँ से, अपन जान बचाए के चली गए साहब। ये अंगूठी बाप बहुत भरोसा करो तो। लेकिन मुझको भरोसा है। आज इतना रगड़ जो ना आई नहीं आएगी। तो खड़े होकर देखो, फिर हम रगड़ने जा रहे हैं। रगड़ो रगड़े? रगड़ो, देखी कब कहीं रगड़ा था। 2 बार रगड़ना है इसको। 2 बार वही देखा, सारा दिन सारी रात रगड़ी हो तबो ना आई हुआ। नहीं आई। आएगी, देखो हम रगड़ते हैं। नहीं आएगी। अभी तो एक ही बार हुआ। एक बार अब की रगड़ियो तो इनके जिंदगी झंडो है। लौंडिया नहीं आएगी। आएगी, यहाँ देखो। नहीं आओ। क्या है बाबूजी, किसने मुझे याद किया? कौन ऐसी जरूरत हमारी पड़ी, कौन ऐसे जरूरत हमारी पड़ी, किसलिए फातिमा को किया याद है। हुक्म लाऊं बजा अब न देरी करो, तेरी सोनम खड़ी करती फरियाद है। हाँ बाबूजी, आखिर किसने मुझे याद किया? तो दिल हमारा चुरा करके सोनम उड़ी, इसलिए प्यारी तुमको किया याद है। आ लगा लूं गले, देख लूं भर नजर, फिर तुम जाना चली हो तो आजाद है।
वाला मसाला नहीं, पोखना टूट जाई। हाँ, ये कम कर दे जो नहीं गोली बाहर हो जाए। ये अटक रही है बीच में। अटकी तो है ये बीच में। देखिए राइटर महोदय ने इंदल पासी लोकई के पुरवा के निवासी ये कमेटी को 500 रुपया व्यवहार और 20 रुपया इनाम पार्टी। धन्यवाद, शुक्रिया। सोनम परी, क्या बात है? जब से मैंने तुमको देखा है ये कमबख्त दिल मानता नहीं है। अच्छा, तुम्हारी ही आवाज लगा रहा है। कहना क्या चाहते हो? कहें? कहिए। कि तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। कैसा है ये बंधन अनजाना, अनजाना। हो तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तूने नहीं जाना। जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। यही जरा लटके रहो 5 मिनट तो बोलो भाई खरा। 5 मिनट में इनके पखाना बाहर हो जाए। ये आ गए शरीफ चच्चा फरीद बाबा, कहने प्यार मोहब्बत चपा करो, दिक्कत हो झाड़ फूक हम कही दी। 20 रुपया इनाम। जितने जुबानी बोले यही हम बोले, प्यार में प्यारी की बेटी है बोले। पूछे जो समाता हो, पूछे जो समातो परवाना। महाबली सर भैया जी से संपर्क करिए। हो तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तूने नहीं जाना। तेज भाई ये 20 रुपया इस सीट का पे इनाम दे रहे हैं। कहने प्यार मोहब्बत साहब टपक करिए, यहाँ न ठिका तो न हरिया को भी चलिए। लूंगी मैं तेरे हाथों से कन्या, आएगी डोले तेरे ही अंगीना। चाहे कुछ कर ले हो, चाहे कुछ कर ले ये जमाना अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। राइटर महोदय ने या गए डॉक्टर कुमार बाजार के पुरवा भैया कमेटी को 500 रुपया व्यवहार
आने वाली 4 फरवरी को भैया बाजार का पुरवा का मेला है। दिन में मेला, रात में नौटंकी। मोहम्मद इदरीस भटनोसा की आ रही है। 50 रुपया शानदार इनाम। इसी सेंटा पे पाल्टी धन्यवाद, शुक्रिया। बाबूजी अच्छा मैं जा रही हूँ। रामबली जरा भैया जी से इधर आइए, बुला रहे हैं बहुत देर से। कि मेरा तो हाथ कर ले को बोल, माफ करना हुई हमसे भूल, क्योंकि सोने पे छाई महंगाई मैं चांदी ले आई, क्योंकि सोने पे छाई गुमनाम 10 रुपया इनाम सोनम परी तुम्हारे लिए। कह रहे महाबली को जुगाड़ बनाओ भाई। मेरा तो हाथ कर ले कबूल, माफ करना हुई हमसे भूल, क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा मजबूरी ले जाने दो। कहते हैं कहाँ जाएगी, स्टेयरिंग तो हमारे हाथ में है, चाबी तो तुम्हारे लगे है। जिधर को हम मोड़ेंगे उधर को गाड़ी चलेगी। हाँ सही कहो साहब। एक काम करो, आने वाले समय में इस लड़की के जरिए हम अपना बहुत बड़ा काम हासिल कर दिखाएंगे। होगा ना? अरे हम देख लेंगे। तो इंतजार है उस दिन का कि कब हम बड़ा सा बड़ा काम इस लड़की के जरिए हासिल करेंगे। आओ चलते हैं। और एक हिदायत है तुम्हारे लिए। कौन सी? महाराज तक ये खबर जानी नहीं चाहिए महाराज तेने बताओ कि मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ, नहीं तो मेरी तो नौकरी जाएगी ही, साथ साथ तुम्हारी भी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ये बात सही है। समझ गए? ठीक, जान हम चलते हैं। चलिए मेरे साथ चलिए। साहेब कर्ण महाराज से न बताओ कि हम प्यार मोहब्बत करते हैं। यहाँ ड्यूटी नहीं हो रही है, प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन क्या करेगा यार, एक तरह लगे हम चलो न खाए पिए मिली, पानी तो पिए मिली, खाना मिले चाहे न मिले, पानी पी ले। हम पानी पी के यार भूख खत्म कर दो। आए देखे जब मोहब्बत भर जाई। चाहे प्यार मोहब्बत करे रहा यही तरह। लेकिन चलते चलते कहना है, बांधने वालों ने गाना बना दिया है, बड़ा मस्त गाना। हाथ में मेहंदी मांग चले, बर्बादी का जरेगा, हो गया हो बर्बादी का जरेगा। या तो बॉम्बे वालों ने गाना बनाया है, लेकिन वृंदावन वाले भैया मौसम देखकर गाना बनाते हैं। हाथ में पैजे पाँव में हैंगे, हाथ में पैजे पाँव में हैंगे, बर्बादी चुटावेगा, हो गया हो बर्बादी चुटावेगा। हाथ में हैंगे पाँव में पैदे, बर्बादी चुटारेगा, हो गया। पतोहिया बोली अपने सास से, पतोहिया बोली अपने सास से, तोड़ देता ही जाएगा, हो गया। ये वही खंडार है और
आज नाग पंचमी का दिन है। इस कटोरी में हम दूध रखते हैं और नागराज को दूध पिलाते हैं। नागराज को हम प्रसन्न करते हैं। नागराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज हम तुम्हारी चौखट पर आए हैं। आज तुम्हें हमें खुश करना है। कौन है? कौन है आप जिसने हमारी 12 वर्षों की भूख और प्यास बुझाई है? हम बहुत प्रसन्न हैं। आज मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। मांग लो बेटा, क्या चाहिए? नागराज, ईश्वर ने मुझे सब दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। नागराज, मुझे एक औलाद चाहिए, मुझे एक औलाद चाहिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। देख, तेरे सामने एक फूल खिला है, उसे रानी के आंचल में डाल दे। आज के 9 महीने बाद रानी एक सुंदर बच्चे को जन्म देगी। लेकिन नागराज, ये तो फूल सूख जाएगा, इसकी रखवाली हम कैसे कर पाएंगे? बेटे, ये फूल ले जाकर हीर सागर में डाल देना। फूल के पड़ते ही सागर मायावी हो जाएगा। जिस तरह फूल खिलेगा, उसी तरह रानी के कोख का बच्चा भी खिलेगा। ठीक है नागराज, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। इस फूल को ले जाकर हम हीर सागर में डाल देते हैं। जैसे ही फूल ये खिलेगा, वैसे हमारी महारानी की कोख में संतान खिलेगा। ऐसा ही मैं करूंगा। हेलो, अब देखिए आ रहे हैं राज के मंत्री, यानी महाराज के साले साहेब, और